ये गाड़ी पहले एवरेज देती थी नॉर्मली मतलब 16-17 का निकाल देती थी। आज की डेट में स्थिति ये है कि ये भाई साहब आपकी डेट है 8 और 9 का माइलेज निकाल रही है और ट्रैफिक में आ जाएगी तो ये 6 का निकाल रही है, बल्कि ये दिखाती भी है। पहले ये दिखाती तो उस टाइम पे 16-17 का माइलेज, लेकिन आज की डेट में ये 8 और 9 का दिखा रही है। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं आप उनसे पूछोगे ना, सरकार से क्या मतलब, नितिन गडकरी से पूछोगे वो तो कहेंगे ही, यहाँ कहीं से भी पूछ लो, हर मतलब 10 में से 8 आदमी आपसे यही कहेंगे कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है इसमें। तेल की वजह से हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हो रहा था इतना, पहले तो नहीं हो रहा था। पहले तो अगर गाड़ी पानी में डूब गई है तो ऐसी दिक्कत आती थी, लेकिन अब तो रेगुलर आ रही है। मेरे पास 2 व्हीलर है, उसकी भी एवरेज डाउन है इस टाइम। जो 40 का एवरेज दे रही थी वो 30-32 का ही आ रहा है। डीजल में कोई शिकायत नहीं आ रही है, अभी पेट्रोल में तो आ ही रही है। पेट्रोल की लगभग 1-2 गाड़ी का तो मैं इंजन भी कर चुका हूँ। एवरेज नहीं दे रही है, पिकअप डाउन है, ये सब दिक्कत है। टंकियों में जंग लग जाती है। गाड़ियों के मिसिंग सबसे ज़्यादा मिसिंग की दिक्कत आ रही है। गाड़ी में बहुत दिक्कत आ रही है, एथनॉल से सबसे ज़्यादा। जब से पेट्रोल चढ़ा गाड़ियाँ इतनी ख़राब हो रही हैं, कभी कुछ रोज डेली 2-2 लाख गाड़ी चल जाती थी तब नहीं इंजन खुलते थे, अब 15-20 हज़ार पे इंजन खुल रहे हैं। 5 लीटर E20 डाली है और 5 लीटर और वो जो नॉर्मल पेट्रोल आता है और जो पहले आता था वो डाली। आपको तीनों का डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। तीनों में माइलेज में फ़र्क है, आपके एवरेज में भी फ़र्क है। और ये जो E20 पेट्रोल है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। इथेनॉल पे सरकार से सवाल पूछो तो सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे झूठ बोला जा रहा है। काम करो, आप उनको बुला लो, एक बार गाड़ियाँ चेक कर लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। बताएं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक सिंह है जी, ये बताइए, कहा जा रहा है भाई कि जब से ये पेट्रोल में मिलावट होने लगी, E20 पेट्रोल आया है, तब से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है ऐसा? हाँ दिक्कत आ रही है। अब आप ये समझ लो जैसे ये गाड़ी थी, ठीक है, ये गाड़ी पहले एवरेज देती थी नॉर्मली मतलब 16-17 का निकाल देती थी। आज की डेट में स्थिति ये है कि ये भाई साहब आपकी डेट है 8 और 9 का माइलेज निकाल रही है और ट्रैफिक में आ जाएगी तो ये 6 का निकाल रही है, बल्कि ये दिखाती भी है। पहले ये दिखाती तो उस टाइम पे 16-17 का माइलेज, लेकिन आज की डेट में ये 8 और 9 का दिखा रही है। सीधा सीधा ये फ़र्क है, आप समझ लो। उसके बाद भी देखो क्लिच में भी इसकी दिक्कत आ गई। आपको देखो पूरा सारा खुला पड़ा है। अब देखते हैं क्या है। लेकिन अब जब इस बात पे सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो कह रहे भाई एथनॉल में कोई खराबी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम कैसे हो गया? आप ये समझो ना, आप जो गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं आप उनसे पूछोगे ना, सरकार से क्या मतलब, नितिन गडकरी से पूछोगे वो तो कहेंगे ही, सीधी सी बात है ये। आप जो आम लोग डेली गाड़ी चला रहे हैं, आप यहाँ कहीं से भी पूछ लो, हर मतलब 10 में से 8 आदमी आपसे यही कहेंगे कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है इसमें। मतलब स्वाभाविक सी बात है, सीधी सीधी दिक्कत आ रही है। जो पहले एवरेज हमारा 14-15 का था गाड़ी में, अब वो 7-8 का रह गया है, तो दिक्कत तो है ही, सीधी सी बात है। सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे माइलेज तो कम ही हो रहा है, लेकिन इंजन खुल रहे हैं लोगों की गाड़ियों के। मतलब इंजन खुलने में सालों साल लग जाते हैं। नई नई गाड़ियों का इंजन खुल रहा है, उसमें जंग लग रहा है, उसमें अंदर मिट्टी जम जा रही है, इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब इंजन तो खुलेंगे ही ना जब कोई चीज़ में मिक्स होके आएगी। अब जैसे गाड़ी में डलना पेट्रोल है, उसमें डल रहा है इथेनॉल, ठीक है। अब पेट्रोल तो बिल्कुल लिक्विड है, इथेनॉल आप देखोगे तो बिल्कुल मतलब सॉलिड सा अजीब सा मटेरियल है, तो इंजन तो खुलेंगी। बाकी ये लोग भी है मिस्त्री साहब, इनसे आप पूछो, ये आपको ज़्यादा बताएंगे। ठीक है मिस्त्री साहब, ये गाड़ी कौन बना रहा है इसकी? ठीक है। हाँ, मेरी तो बुलेट का इंजन खराब हो गया, अच्छे वाली। हाँ बिल्कुल सही चल रही थी, पता नहीं मिसिंग करने लगी सारी अचानक ही। कब से ये दिक्कत आने लगी? ये अभी कुछ ही दिनों से है, मेरा तो 10-15-20 दिन हुए शायद मेरे को तो। 15-20 दिनों से दिक्कत आने लगी। हाँ। क्या लगता है, तेल की वजह से? तेल की वजह से ही है जी, तेल की वजह से ही है। हाँ जी। यहाँ तो मिनिस्टर साहब, मंत्री जी ये सब तो मानने को तैयार ही नहीं है कि जो है गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। मैं तो नहीं कि नहीं, मेरी बुलेट क्या कहते 2022 मॉडल है, अभी तक दिक्कत आई नहीं, अब आ गई। हाँ। ये बताओ, एक तो इतना महंगा पेट्रोल खरीदो, अब महंगा हो गया, ऊपर से अपनी गाड़ियों का भी नुकसान करा लो। कल लगाए मैं 15,000 रुपये लगाए उसमें, बाइक में मैंने 15,000 रुपये लग के अभी भी मिसिंग करने वाली है। और केस सुन रहे हो आप, तो कारीगर हो, ये बताओ, लोग कह रहे हैं भाई जंग लग जा रहा है, फ्यूल पंप खराब हो जा रहा है, पिकअप नहीं आ रहा। मोटर बता रहा हूँ आपको, फ्यूल पंप की मोटर इसकी खराब निकली है। फ्यूल पंप की मोटर खराब हो गई है, उसकी वजह से अब मैंने इसकी मोटर भी चेंज करवाई है। जो गडकरी जी पहले कहते थे कि जब इथेनॉल मिक्स आएगा तो 15-20 रुपये लीटर हो जाएगा, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब पेट्रोल ना 120 रुपये लीटर है। अगर आपको डलवाना है ओरिजिनल पेट्रोल तो वो 120 रुपये लीटर है। चलो मैं कह रहा हूँ 120 रुपये लीटर है, लेकिन आप बताओ मुझे कौन से पंप पे 120 रुपये लीटर वाला मिल रहा है पेट्रोल? वो मिल रहा है तो वो सीधा 165 रुपये लीटर वाला मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। अब मोटर की बात आई तो मोटर तो इसी गाड़ी खराब है, आप देख सकते हो, देखो पूरा खुला पड़ा है तामझाम।
मानने को तैयार नहीं है। उनके मानने न मानने से क्या होगा, ये तो आप आम लोग बताएंगे ना आपको, जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, हम आप जैसे लोग चला रहे हैं, वो बताएंगे आपको। कितने का खर्चा आने वाला अब आपकी जेब पे? अब खर्चा तो आप ये मान लो कम से कम मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये का तो खर्चा है ही, सीधा सा, बिल्कुल सीधा साधा 30-35 हज़ार खर्चा है। तो आप ये दिखाए जाते थे कि एथेनॉल बनेगा और गन्ने के जूस से गाड़ी चलेगी और बचेगा जेब में अब वो पैसा। ये कह रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी है पर्सनल गाड़ी, वो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इथेनॉल से भी चलती है, पेट्रोल से भी चलती है, समझ रहे हो आप। तो लेकिन कंडीशन ये है यहाँ कि हम 103 हम अब आप ये समझ लो हम 111 रुपये वाला इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है कि इसकी फ्यूल पंप मोटर चली गई है, ये दिक्कत आ रही है। इसका इंजन खुल रहा है, सोचो उसमें तो लाखों लाख लग जाएंगे। रुपए का, अब जैसे इस गाड़ी का इंजन खुल गया तो कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्चा है इसका, तो परेशानियां तो आ ही रही हैं। प्लस हमारा एवरेज भी जो पहले 15-16 का था अब टोटल 7-8 का रह गया है, तो दिक्कत तो यही हम सीधी सा हर आदमी को दिक्कत हो रही है। और इस पे जब सरकार से सवाल भाई पूछा जा सकता है तो सरकार कह रही है कि पीआर चल रहा है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है सरकार को। अब ये तो बोलेंगे, देखो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आप क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ बोलेंगे, सीधी सी आम बात है। आप ये मान रहे हो कि ना एथेनॉल वाली बात पे वो टिके और ना एवरेज वाली बात पे टिके? 100% बता रहा हूँ मैं आपको, दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम चला रहे हैं ना गाड़ी। अब डेली मेरी गाड़ी की रनिंग है 100 किलोमीटर। अब जहाँ पहले मेरा इसमें पेट्रोल जा रहा था 700-800 रुपये का, आज की डेट की स्थिति में 1100-1200 रुपये का फ्यूल लग रहा है इसमें। कहोगे लूटा जा रहा है क्या? एक तो महंगा कर दिया पेट्रोल, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। एक तरीके से आप कह सकते हो कि लूटा ही जा रहा है, क्योंकि हम इतना टैक्स दे रहे हैं हर चीज़ में, टोल टैक्स में टैक्स दे रहे हैं। अब पहले यूपी में गाड़ी का क्या था सीन कि 11% टैक्स लगता 10% लगता था, योगी जी आ गए उन्होंने 11% कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आम लोगों की जीवन में अगर ये पेट्रोल पहले से भी महंगा है, अभी 90 रुपये था, अब 104 रुपये लीटर हो गया, अब वो कह रहे हैं आप 120 रुपये लीटर लो, तो पहले से ही दिक्कत है। अब उसके बाद अगर माइलेज में भी दिक्कत आएगी तो कैसे लोग गाड़ी चलाएंगे? हर चीज़ों को तो ख़त्म कर ही रहे थे, अब गाड़ी भी ख़त्म कर दो। अब समझ लो ना आप, पर कैसे लोग, हम आप जैसे लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे? और इसीलिए हम यहाँ पे मार्केट में आए हैं कि आपको पता भी चले कि जब जिसकी गाड़ी है वो अपनी जेब से पैसा अगर खर्च कर रहा है इस पे, तो वो ईमानदारी से बताएगा कि भाई पेट्रोल में क्या दिक्कत आ रही है, एथेनॉल में क्या दिक्कत आ रही है। अब सरकार माने चाहे ना माने, हमारा काम है दिखाना और इन लोगों का काम है अपनी समस्याओं को बताना। सरकार का भी काम है उसका समाधान करना। वो अलग बात है कि सरकार इसका समाधान नहीं कर रही है। अब तमाम हज़ारों लोग यहाँ पर हैं और भी सारे मिस्त्री लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और गाड़ियों में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको समझेंगे। आप अपनी गाड़ी ठीक कराने आए? नहीं, मैं यहाँ ऐसे ही आया हूँ विजिट करने के लिए। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते होगे आप, लेकिन ये बताओ, कह रहे एथेनॉल मिलने से गाड़ियों का एवरेज कम हो रहा है, इंजन में नुकसान आ रहा है, ये आपने फील किया है गाड़ी चलाते हैं? नहीं, मैंने ये सुना है बट मैं इस पे कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। बट हाँ, ऑफ कोर्स फीडबैक है मार्केट में ऐसा। गाड़ियों में दिक्कत आ रही है? यस ऑफ कोर्स। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? लोग कह रहे हैं भाई इंजन पे बड़ा दबाव पड़ रहा है, मिलावट हो रहा है तेल का। सबसे पहले तो एवरेज डाउन जा रही है, एवरेज डाउन जा रही है, एवरेज सबसे पहले एवरेज डाउन जा रही है। दूसरा फिर जो इंजन में ना कहते हैं कि पाइप वगैरह, इसका हमारे सामने तो नहीं है लेकिन जो मिस्त्री काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोई पाइप वगैरह में जंग वगैरह आ जा रहा है और टंकियों में भी थोड़ी दिक्कत है। बस टंकियों में दिक्कत आ रही है? हाँ, पहले ऐसा नहीं होता ना, इतनी जल्दी जंग नहीं लगता टंकी में जो अब आ रही है दिक्कत। हाँ, क्या लगता है तेल की वजह से सब हो रहा है ऐसा? तेल ही की वजह से हो रहा है, उससे पहले तो नहीं हो रहा था इतना, पहले तो नहीं हो रहा था। पहले तो अगर गाड़ी पानी में डूब गई है तो ऐसी दिक्कत आती थी, लेकिन अब तो रेगुलर आ रही है, कुछ टाइम से तो रेगुलर आ रही है। एवरेज तो बिल्कुल यानी कि जो गाड़ी 20 का एवरेज दे रही थी इस टाइम 15 का ही दे रही है। लेकिन ये सरकार और पेट्रोलियम मंत्री जी ये सब मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, दिक्कत आ रही है। आप देख लो, मेरे पास 2 व्हीलर है, उसके भी एवरेज डाउन है इस टाइम। जो 40 का एवरेज दे रही थी वो 30-32 का ही आ रहा है। ये बताएं, ये लोग कह रहे हैं बड़ा एथेनॉल मिला है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही, इंजन ख़राब हो रहे हैं, मामले ऐसे आ रहे हैं सामने? जी भैया, एवरेज नहीं दे रही है, पिकअप डाउन है, ये सब दिक्कत है। टंकियों में जंग लग जाती है, ये सब दिक्कतें होती है। क्यों में जंग लग रहा है? हाँ जी, मैंने कई टंकी से खोल के साफ किया जी। तो ये पहले भी ऐसे मामले सामने आते थे या? कुछ नहीं था, पहले पिकअप भी बढ़िया था और एवरेज भी बढ़िया दे रही थी, किसी का शिकायत नहीं था। लेकिन जब से ये इथेनॉल के मिक्स करना परेशान ज़्यादा हो गई है, बहुत दिक्कत हो रही है भैया। से मिलावटी पेट्रोल आने लगा तब से दिक्कत आ रही है और सरकार कह रही है कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आप इसीलिए हमने कहा मैकेनिकों से बातचीत करते हैं। भैया दिक्कत, मैं खुद परेशान हूँ, मेरा भी गाड़ी है, खुद परेशान हूँ। हाँ जी, आपकी गाड़ी भी दिक्कत कर रही है? हाँ, पिकअप भी नहीं दे रही है, टंकी तो खोला नहीं मैंने,
लेकिन एवरेज भी नहीं दे रहे, पैकअप भी नहीं है। मैंने सब कुछ सॉफ किया, सब कुछ चेक किया, सब कुछ सही है, लेकिन पिकअप नहीं है। पिकअप नहीं है, नहीं भैया, परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान हूँ। अब जो लोग आपको सुनेंगे, सरकार कह रही भाई दिक्कत नहीं आ रही, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं क्या कहूँ, बस मिलावट थोड़ा सा कम हो जाए, अगर मिक्स होती है तो कम मिक्स हो जाए, बस यही है। और अगर मिक्स हो भी रहा है तो लोगों को ऑप्शन तो मिले कि हमें मिलावट चाहिए, कि हमें ओरिजिनल चाहिए, प्योर चाहिए, है ना? जी, ओरिजिनल होगी तो बढ़िया रहेगा, लेकिन तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी मेहनत से लोग कमा के खरीदते हैं, और गाड़ी ही खराब हो जाए तो आदमी कैसे काम चलाएगा। अब एक और मिस्त्री साहब है हमारे पास में, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये भी एक गाड़ी का ही काम कर रहे हैं। ये बताइए, कहा जा रहा है भाई जब से ये पेट्रोल में मिलावट होने लगी है, एथेनॉल मिलने लगा, तब से गाड़ियों की एवरेज ख़त्म हो गई है, एकदम इंजन ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है, अंदर ऐसा मैला सा जम जा रहा है, ऐसा आ रहा है, दिक्कत आ रही है? जी भाईजान, बहुत दिक्कत आ रही है। गाड़ियों के मिसिंग सबसे ज़्यादा मिसिंग की दिक्कत आ रही है गाड़ी में, एवरेज नहीं दे रही, और किसी गाड़ी में तो ये समझ लो कि धुआं ही बंद नहीं हो रहा। बहुत दिक्कत आ रही है एथेनॉल से सबसे ज़्यादा। जब से पेट्रोल चढ़ा गाड़ी इतनी ख़राब हो रही हैं, कभी कुछ रोज़ डेली की। जी, कब से ये गाड़ियों की इतनी दिक्कतें कब से सामने आने लगी? ये 2-4-6 महीने से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पहले नहीं आ रही थी इतनी दिक्कत। अब जब से एथेनॉल चलाना है, जब से ज़्यादा दिक्कत आ रही है गाड़ियों में। जो लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ जा रही है? वो तो ये कह रहे कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, हमारा पेट्रोल गलत डल गया, और वे भी यही बता रहे कि 2-3 महीने से दिक्कत आ रही है। वो ये कह रहे कि हम वे भी वीडियो देखते कि अब क्या पेट्रोल पंपों पे एथेनॉल मिल रहा, तो उसकी वजह से ज़्यादा गाड़ी में दिक्कत है। कस्टमरों को भी पता है इस चीज़ का। आप लोग जब इंजन खोलते हो, तमाम वीडियो हम लोग देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि भाई इंजन में अंदर जंग लग जा रहा है, नीचे मिट्टी जैसा बैठ जाता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आपने भी इंजन खोला होगा, इस तरह की दिक्कत देखी है? जी हाँ, ये दिक्कत बहुत आ रही है। जो भी इंजन खोल रहे मिस्त्री यही दिक्कत बता रहे ज़्यादातर सब। कार्बन बहुत निकल रहा है, जंग लग रहा है अंदर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये पेट्रोल बेकार है, पहले वाला बढ़ जाता है, ये बहुत बेकार पेट्रोल है। पहले वाला बढ़िया भी था, सस्ता भी था, अब वाला बेकार भी है, महंगा भी हो गया। जी, इसे बदलो बिल्कुल, इसके बिल्कुल खिलाफ है हम। मगर हमारा वैसे फ़ायदा है, क्योंकि मिस्त्रियों के पास तो ज़्यादा काम आएगा, गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी। मगर देखो, किसी का भी नुकसान हो, हमें तो ये जितना हमारे नसीब में लिखा मिलना ही है, किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब कोई नई गाड़ी लेकर घूम रहा, पेट्रोल की वजह से रास्ते में परेशान है, फैमिली को लेकर अपना, तो ये सब बेकार चीज़ है। अपना जो चल रहा था पहले वो सबसे बेस्ट था, सस्ता भी और बढ़िया भी। हम भी ढूंढते रहते, प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाता, बाद में देखते पेट्रोल में दिक्कत आ जाती है। ये यहाँ पे उस्ताद हैं कारीगर, इनसे बात करके कहते हैं। ये बताओ थोड़ा, क्या दिक्कत आ रही है गाड़ियों में तेल की वजह से? तेल की वजह से भाई बहुत दिक्कत आ रही है, एवरेज भी कम दे रहा है, और कस्टमर टैक्सी वाला आके रोते भी है बहुत हमारे पास। तो कहते हैं भैया एवरेज आ नहीं रहा, कुछ हल निकालो। हम हल निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं निकालते भी हैं। और कुछ दिन चला के कुछ किलोमीटर फिर कहते हैं भैया फ़र्क तो आया है बहुत। बस इतने ही कस्टमर से हम सुनने चाहते हैं। नहीं तो लेकिन लोग क्या कहते हैं, उनकी गाड़ियों में तेल की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या समझ आ रहा है? तो एथेनॉल जो है तेल की वजह से जो बहुत दिक्कतें होने आ रही है, एवरेज पे माइलेज नहीं दे रहा, और इंजन भी बाई चांस कभी खुल जाता है उनका। क्या दिक्कत आ रही है? ये लोग कह रहे हैं भाई जब से ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलने लगा है, एवरेज नहीं आ रहा है, इंजन खुल जा रहा है, फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है? गाड़ी है ना, चलती चलती पिकअप छोड़ दे रही है, रुक जा रही है गाड़ी ज़्यादातर, और एवरेज तो बिल्कुल है ही नहीं। हर कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है हमारे पास, नुक भाई तुमने सर्विस करी है, जब से एवरेज कम आ रही है। लेकिन पेट्रोल की, ये पेट्रोल में जो मिला रखा ना E20, हाँ, जब से दिक्कत आई है गाड़ियों में, पहले ऐसे कोई नहीं थी। डीजल में कोई शिकायत नहीं आ रही है, अभी पेट्रोल में तो आ ही रही है। पेट्रोल की लगभग एक दो गाड़ी का तो मैं इंजन भी कर चुका हूँ इसी चक्कर में। अभी एक गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई भी है, वैगनार, वो पिकअप ही नहीं ले रही गाड़ी। कहो तो अभी गाड़ी भी दिखा दूंगा। 15 दिन से परेशान हूँ उसमें मैं। अब उसको दोबारा इंजन खोला और सही करा जब गाड़ी सही हुई है। मतलब ये तेल की वजह से दिक्कत आ रही है? तेल की वजह से पेट्रोल गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है। डीजल में तो नहीं आ रही, पेट्रोल में आ रही है, लेकिन पेट्रोल की शिकायत चल रही है बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे तो पुरानी गाड़ियाँ छोड़ो, नई गाड़ियों में दिक्कत हो गई अब तो लोगों के। हाँ, नई, और वैगनार यार 23 मॉडल गाड़ी है तो नई है ना, वो पुरानी थोड़ी है। चलो पुरानी मॉडल की गाड़ी हो तो सोचे भी आदमी, ये तो बिल्कुल न्यू मॉडल गाड़ी है, 23 मॉडल गाड़ी है। सब में दिक्कत आ रही है बहुत। पेट्रोल में तो ज़्यादातर कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, एवरेज तो जब बहुत गिर रही है गाड़ियों की, एवरेज नहीं दे पा रही है।
तो इस तरह का खराब पेट्रोल आना चाहिए क्या, कहते थे नहीं हम आना चाहिए। अब तो देखो हर आदमी के पास ऐसा फ्री में तो गाड़ी आती नहीं है। 20-20 लाख की 30-30 लाख की गाड़ी ले रहा है लोग बाग, और उसमें दिक्कत हो रही है तो वो गलत है। गलत तो गलत और है। इंजन खुलने में वैसे कितने साल लगते थे, अब तो नई नई गाड़ियों के भाई इंजन कम से कम 1 लाख 2-2 लाख गाड़ी चल जाती थी तब नहीं इंजन खुलते थे। अब 15-15 20-20 हज़ार पे इंजन खुल रहे हैं। मतलब तेल में बहुत दिक्कत तेल है। में अभी कितनी चली है? 70,000 गाड़ी चली है। अब इस पे एथेनॉल पे सरकार से सवाल पूछो तो सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे झूठ बोला जा रहा है। काम करो, आप उनको बुला लो एक बार, गाड़ियाँ चेक कर लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? वो जो गाड़ी आ रही है कहो तो हम गाड़ी खड़ी कर लेंगे। भाई उन्हें बुलाओ, एक बार चेक कर लो एथेनॉल की दिक्कत है नहीं है, ये तो वो भी देख सकते हैं ना। उनके इंजीनियर आके चेक कर ले कि किस वजह से खराब हो रही है। नितिन गडकरी तो कह रहे हैं मैं चैलेंज देता हूँ, कोई दिखा दे। भाई हम यहाँ अपने गाड़ी ला के गाड़ी खड़ी कर, हमारे जब यहाँ गाड़ी आएगी तो हम खड़ी करके रखेंगे, आप बुला लो, देखवा लो। तो फिर इन्फ्लुएंसर को और सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर को ये भी तो बोला जा रहा है कि आप वीडियो मत बनाओ। लाइक एग्जांपल सौरभ जोशी, उसने पहले वीडियो बनाई, लेकिन अगर आप 2-3 दिन पहले की वीडियो देखेंगे तो उसने माफ़ी मांगी कि E20 की वजह से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा है ऑलरेडी है, तभी तो लोग बना रहे हैं। जो चीज़ होती है उसी के बारे में बात की जाती है, जो चीज़ नहीं होती उसके बारे में बात नहीं की जाती। कुछ चीज़ है तभी आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं या हम गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं होती तो हम गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट हमसे क्यों सवाल पूछती? कुछ है तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं जी बिल्कुल, मैं ये निसान सनी, ये मेरी ही गाड़ी है। तो आप ये बताओ, आपको लग रहा है कि ये जब से पेट्रोल मिलने लगा, मिलावट होने लगी, तब से गाड़ियों में दिक्कत है? देखिए 2 टाइप के पेट्रोल आते हैं। एक तो प्योर पेट्रोल है जो अप्रोक्सीमेटली लाइक 167-168 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब सॉरी लीटर है, और ये अपना 98 या 99 100 अप्रोक्सीमेटली है। जी जी जी, अगर आप इन दोनों को खाली करके 5-5 लीटर किसी भी गाड़ी में डाल के आप खुद अपने आप से चला के देख लीजिए, आपको एवरेज माइलेज हर चीज़ का डिफरेंस नज़र आ जाएगा। आप कोई भी, ये फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है, इसमें 5 लीटर E20 डाली है और 5 लीटर और वो जो नॉर्मल पेट्रोल आता है और जो पहले आता था वो डाली है। आपको तीनों का डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। आप तीनों में माइलेज में फ़र्क है, आपके एवरेज में भी फ़र्क है, और ये जो E20 पेट्रोल है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, खपत इसकी बहुत है, माइलेज आ ही नहीं रही। जी बिल्कुल। लोग कह रहे हैं जहाँ 18-17 किलोमीटर एवरेज देती थी गाड़ी, अब तो 9-9 पे आ गई। 9 पे आ गई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 9-10 इससे ज़्यादा नहीं आ रही है। आप सेम स्पीड पे सेम, आपने एसी भी सेम फैन कर रखा है, एक 22 पे आपने एसी सेलेक्ट कर रखा है, जहाँ पे आपकी गाड़ी टोल पे रुकी है, जैसे भी रुकी है आप गाड़ी उस तरीके से हर पेट्रोल से चला के देखिए, आपको ऑटोमेटिकली खुद डिफरेंस दिख जाएगा। समस्या आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अब सरकार नहीं मान रही इसको। सर देखिए, गवर्नमेंट के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। अब कोई चीज़ नहीं आई है तो उसको प्रमोट करने के लिए वो अपने पैर हिला रहे हैं, और उसको ना प्रमोट करने के लिए हम लोग अपने पैर हिला रहे हैं। लेकिन जब नितिन गडकरी जी कहते थे एथेनॉल मिलाएंगे, गन्ने का जूस डलेगा, पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर हो जाएगा, अब तो महंगा भी हो गया। गडकरी साहब देखिए, उनकी कोई नो डाउट, उनका मतलब वैसे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो E20 लेके आए लोगों के बहुत सवाल उन पे आ गए, और वो गलत सवाल नहीं है। एक आदमी उठाता, 2 आदमी, या अपोजिशन उठा रहा होता तो क्या? लोकल आदमी सवाल उठा रहा है, जो गाड़ी चला रहा है। कोई लोकल आदमी पार्टी में तो नहीं बैठा है, या लोकल आदमी किसी संसद में तो नहीं बैठा, वो तो एक नॉर्मल सी जगह पे बैठा हुआ है, अपने घर का खर्चा चला रहा है। आप भी जानते हैं, आप भी गाड़ी लेंगे या मैं भी, आदमी गाड़ी लेता है अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके गाड़ी लेता है। वो कोई ऐसे तो नहीं है कि गया जी 2-4 लाख रुपए में गाड़ी आ गई, अब उसको एवरेज ही नहीं मिलेगी। जितना वो गाड़ी पे खर्च कर रहा है उतना ही पेट्रोल पे खर्च करेगा, तो क्या मोटिव हुआ उसका? एवरेज आए ना आए वो एक अलग विषय है, लोगों के इंजन खराब हो जा रहे हैं, गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं। सारा रीज़न तो यही है। जब आप बताइए इंजन खुल गया तो गाड़ी में बचा ही क्या? एक तरीके से गाड़ी डैमेज है, वो रीसेल करने भी जाएगा तो नोबडी एक्सेप्ट कि ये गाड़ी मैं खरीदूँ, बिकॉज इंजन ऑलरेडी ओपन है। ये तो गलत हो रहा है ना भाई, सरकार जेब पे डाका डाल रहे हैं आपके। एक तो महंगा तेल खरीदो, उसमें जेब का पैसा गया। उन्होंने ही कहा था कि E20 मिलावट के बाद तेल बहुत सस्ता हो जाएगा, बट आप खुद ही देख रहे हैं ना, सस्ता है ना कुछ है। गवर्नमेंट का वही सीन होता है, वो 5 रुपये बढ़ा के 1 रुपया कम कर देती है। इट्स मीन कि 4 रुपये तो बढ़ी गए, लेकिन पब्लिक ये खुश है कि एटलीस्ट 1 रुपया कम हुआ। लेकिन महंगाई भी है, क्वालिटी भी नहीं है। महंगाई तो आप जानते ही हैं, आप खुद ही मतलब वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, महंगाई तो बहुत है, आप भी जानते हैं हर चीज़ में। अब पेट्रोल में भी हो जाएगी तो फिर कैसे करेंगे? एटलीस्ट आदमी पहले ये तो था कि कहीं आना जाना है तो इसको अपना इजी एक्सेसिबल बना ले, लेकिन अब तो माइलेज भी कम, हर चीज़ कम, पेट्रोल का सारा जब एवरेज ही कम हो जाएगा तो